प्यारे दोस्तों, ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, एक नबी की, जिसे अल्लाह ने एक कौम की तरफ भेजा ताकि वो गुमराही से हक की तरफ लौटे। मगर जब उस कौम ने अल्लाह का पैगाम ठुकराया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने गुस्से में, मायूसी में उस शहर को छोड़ दिया बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए। और फिर जो हुआ वो एक इबरत बना हर उस इंसान के लिए जो जल्दबाजी करता है, जो उम्मीद खो देता है, जो सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत हर चीज से बढ़कर है। ये कहानी बताती है कि जब कोई अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसे अंधेरे समुंदर से भी बाहर निकाल सकता है। बहुत वक्त पहले एक शहर था, निनवा, शानदार, समृद्ध, लेकिन एक अंधेरे में डूबा हुआ शहर, क्योंकि वहां के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। वो बुतों के सामने सजदा करते, गुमराही में जीते और जुल्म करते। इसी शहर की तरफ अल्लाह ने भेजा अपने एक नेक और पाक नबी को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उन्होंने कदम रखा उस शहर की जमीन पर। न ताज था सिर पर, न कोई फौज साथ थी। सिर्फ एक पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ एक मकसद था, लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर के बाजारों में, गलियों में, चौराहों पर हर जगह जाकर पुकार लगाई, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की बंदगी करो। जिन पत्थरों को तुम खुदा मानते हो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मगर लोग क्या करते? हंसते थे, ताना देते। ये कौन है जो हमारे बाप दादाओं के मजहब को बदलना चाहता है? कोई उन्हें झूठा कहता, कोई पीछे से पत्थर फेंकता। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम न हारे, न थके। दिन में पुकारते, रात को अल्लाह से दुआ करते। लहजा मोहब्बत भरा था, उनका पैगाम सच्चा था। मगर लोगों के दिल पत्थर बने हुए थे। कई साल गुजर गए मगर हाल न बदला। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मीद अभी तक जिंदा थी, क्योंकि वो एक नबी थे और नबी कभी जल्दी हार नहीं मानते। वक्त बीतता रहा, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, लेकिन निनवा की कौम के दिल न बदले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नरम लहजे में समझाया, कभी आंसू बहाकर दुआ की तो कभी गुस्से को पीकर फिर से प्यार से बुलाया। मगर जवाब हमेशा वही था, इनकार, तौहीद का मजाक और हिदायत की रोशनी से मुंह मोड़ना। एक रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखें आसमान की तरफ उठीं। दिल टूटा हुआ था, लबों पर शिकवा नहीं, मगर सब्र की हद आ चुकी थी। उन्होंने आखिरकार अपनी कौम को आखिरी बार पुकारा, 3 दिन के अंदर अगर तुम नहीं सुधरे तो अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। ये कोई गुस्से में कही हुई बात नहीं थी, ये हकीकत थी, एक आखिरी चेतावनी। मगर इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो कदम उठाया जो एक नबी को बिना हुक्म नहीं उठाना चाहिए था। बिना अल्लाह की इजाजत के उन्होंने वो शहर छोड़ दिया। उनका दिल टूटा हुआ था। वो सोच बैठे कि अब ये कौम हकदार नहीं रही रहमत की, अब इन पर बस अजाब ही उतरना है। वो चले गए, तन्हा, उदास और गमगीन, और पीछे रह गई वो गुस्ताख कौम जो अब भी नहीं जानती थी कि अगले कुछ लम्हों में उन पर क्या आने वाला है। आसमान पर काले बादल घिरने लगे थे, हवा की रफ्तार तेज होती जा रही थी, पक्षी उड़कर शहर छोड़ने लगे थे, जानवर बेचैन थे, और निनवा की कौम को एहसास होने लगा, क्या वाकई यूनुस सच्चे थे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निनवा शहर को छोड़कर चुपचाप निकल पड़े। दिल भारी था, कदम थके हुए थे, लेकिन उम्मीद थी कि अब अल्लाह का अजाब इस कौम पर उतरेगा। वो चलते चलते समुंदर किनारे पहुंचे। वहां एक कश्ती तैयार थी जो मुसाफिरों और सामान से लदी हुई थी, मगर अभी रवाना नहीं हुई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उसमें सवार होने की इजाजत मांगी। मल्लाहों ने रहमत की शक्ल वाले इस मुसाफिर को देखकर कहा, आइए बिस्मिल्लाह, हम सबके साथ सफर कीजिए। कश्ती रवाना हुई। शुरू में मौसम बहुत अच्छा था, नीला आसमान, ठंडी हवा और समुंदर की नरम लहरें। मगर कुछ ही घंटों बाद अचानक सब कुछ बदल गया। समुंदर का रंग काला पड़ गया, आसमान पर काले बादल गरजने लगे, तेज हवा चली, फिर आंधी बनी।
और लहरें पहाड़ जैसी उठने लगीं। कश्ती हिचकोले खाने लगी, कभी दाएं कभी बाएं झुकती, कभी ऐसा लगता कि अब तो डूब ही जाएगी। मल्लाह चीख पड़े, ऐ लोगो, ये तूफान बेवजह नहीं। समुंदर तब तक नहीं थमेगा जब तक हम किसी गुनहगार को बाहर न फेंक दें। सब चुप, हैरान, डर में डूबे हुए। फिर फैसला हुआ कुर्रा डाला जाए, यानी पर्ची निकाली जाए, ताकि कुदरत खुद बता दे कि गुनहगार कौन है। कुर्रा निकाली गई, नाम आया यूनुस। लोग डर गए। ये तो वो शख्स है जिसकी आंखों में नूर है, जो अल्लाह को याद करता है। ये कैसे गुनहगार हो सकता है? मगर तूफान और तेज हो गया। लहरें कश्ती को निगलने पर उतारू थीं। फिर दूसरी बार कुर्रा निकाला गया, फिर वही नाम यूनुस, और तीसरी बार फिर वही नतीजा। अब कोई शक नहीं रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद समझ लिया, ये इम्तिहान है। मेरी गलती थी, मैंने अल्लाह की इजाजत के बगैर कौम को छोड़ा। उन्होंने सिर झुकाया, आंखें बंद की और खुद को समुंदर के हवाले कर दिया। लहरें उन्हें निगल गईं और कश्ती एकदम हल्की हो गई और तूफान थम गया। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब शुरू होने वाला था। अंधेरे का, तन्हाई का और तौबा का सफर। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को लोगों ने समुंदर में फेंका, समुंदर की लहरें उफान पर थीं, आसमान बिजली से चमक रहा था और समुंदर की गहराइयां खौफनाक अंदाज में यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने को तैयार थीं। और तभी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत ही बड़ी मछली आई और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निगल लिया। वो कोई आम मछली नहीं थी, अल्लाह ने उसे इस काम के लिए चुना था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। कोई हवा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ इंसान का ज़मीर चीखता है और उसकी तन्हाई उससे सवाल करने लगती है। उस वक़्त यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में घिरे हुए थे। समुंदर का अंधेरा, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। रात का अंधेरा, जब समुंदर भी खामोश और गहरा हो जाता है। मछली के पेट का अंधेरा, जहां ना हवा थी, ना पानी, ना कोई आवाज, बस तन्हाई और तौबा। लेकिन उस अंधेरे में भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, न शिकायत की, न मायूसी अपनाई, बल्कि उस अंधेरे को भी इबादत का वक्त बना लिया। उन्होंने सजदे में सर रख दिया। हाँ, एक नबी ने मछली के पेट में भी सजदा किया, क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तो सजदे के लिए जगह की नहीं, इरादे की जरूरत होती है। और वहीं उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज भी हर मुसलमान की दुआ बन गए। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जालिमों में से हूं। ये सिर्फ तौबा के लफ्ज नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार थी। एक नबी की नम आंखें और अल्लाह से माफी की फरियाद। अल्लाह ने उस पुकार को सुना, क्योंकि जब कोई बंदा सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह समुंदर की तह से भी उसकी आवाज को सुन लेता है। और यही सबसे बड़ा सबक है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो जाएं, अगर दिल में ईमान हो और जुबान पर ला इलाहा हो तो रहमत जरूर आती है। समुंदर की गहराइयों में मछली के पेट के अंधेरे से जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा की सदा अल्लाह के दरबार तक पहुंची तो रहमत के दरवाजे खुल गए। अल्लाह जो हर गुनाहगार की पुकार सुनता है, जिसने हर इंसान के लिए तौबा का रास्ता खोला है, उसने अपने प्यारे नबी की तौबा कबूल फरमा ली। फिर अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरे बंदे को समुंदर की तह से जमीन की तरफ ले जाओ और उसे सही सलामत उगल दो। और यूं एक बहुत बड़ी मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। किनारा सुनसान था, सूरज तप रहा था। यूनुस अलैहिस्सलाम बेहद कमजोर थे। महीनों की थकावट और भूख ने उन्हें तोड़ दिया था। उनका जिस्म बीमार हो गया था, ना कपड़े थे, ना खाना, ना कोई सहारा। मगर अल्लाह की रहमत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उनके लिए एक कद्दू की बेल यकतीन उगाई, जिसकी छांव में वो आराम कर सके, जिसके फल उन्हें ताकत दे सके।
कद्दू का साया नर्म था और उसके पत्तों में मच्छरों से हिफाजत भी थी। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, यूनुस अलैहिस्सलाम की तबीयत संभलने लगी। अब वक्त आ चुका था उस कौम की तरफ लौटने का जिसे उन्होंने कभी अल्लाह के अजाब से डराया था, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर छोड़ दिया था। अल्लाह ने दोबारा उन्हें उसी कौम की तरफ भेजा, लेकिन अब मामला कुछ और था। आगे क्या हुआ? क्या उस जालिम कौम ने इस बार ईमान कबूल किया? क्या उनकी तकदीर बदल गई? वो कौम जो पहले नबी की बातों को मजाक समझती थी, जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्लाह के पैगाम को झुठलाती थी, अचानक सब कुछ बदल गया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी बस्ती छोड़कर चले गए तो 3 दिन के बाद आसमानी रंग बदलने लगे। बादल काले हो गए, बिजलियां चमकने लगीं, जमीन कांपने लगी और हवाएं आंधी बन गईं। लोगों को समझ में आ गया, यह वही अजाब है जिसकी बात यूनुस अलैहिस्सलाम किया करते थे। अब न कोई गुरूर रहा, न कोई झूठा सवाल, न कोई तकबर। हर चेहरा खौफ से सफेद था, हर जुबान पर एक ही पुकार थी, या अल्लाह हमें माफ कर दे। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब रोने लगे। बच्चों को माओं से अलग किया गया ताकि हर एक की सदा अलग पहुंचे। पशु भी बस्ती से निकाले गए ताकि उनके रंबाने से रहमत की दुआ और ज्यादा गूंजे। सारी कौम ने तौबा की सच्चे दिल से, और जब तौबा सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत जरूर बरसती है। अजाब के बादल हट गए, सूरज की रोशनी वापस लौट आई, सुकून की हवाएं चलने लगीं, और कुछ दिनों बाद यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे। जिस कौम को छोड़कर वो गए थे वही अब बदल चुकी थी। वो देखकर हैरान रह गए। कभी जो उन्हें पत्थर मारती थी, आज वही आंखों से आंसू बहा रही थी। कभी जो उन्हें झुठलाती थी, अब वही उनके हर लफ्ज को आंखों का नूर बना चुकी थी। इस बार निनवा की धरती पर तौहीद की रोशनी थी। हर घर में अल्लाह का जिक्र था, हर दिल में नबी की मोहब्बत थी। अल्लाह ने न सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ किया, बल्कि पूरी कौम को भी कामयाबी से नवाजा। सबक: जब तक सांस है, तौबा का दरवाजा खुला है, और अल्लाह हर बार हर तौबा को कबूल करता है, अगर दिल सच्चा हो। अजीब बात है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के चुनिंदा नबी थे। मगर फिर भी जब उन्हें लगा कि उनकी कौम कभी नहीं मानेगी, जब उनकी मेहनत, उनकी दावत, उनका सब्र जवाब देने लगा, तो उन्होंने गुस्से में उस बस्ती को छोड़ दिया, बगैर अल्लाह की इजाजत के। सोचिए, अल्लाह के नबी से भी अगर सब्र में कमी हो सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। हम तो छोटी छोटी बातों में नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी रिज्क में कमी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी दुआ कबूल ना हो तो मुंह फेर लेते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, रब से गिला करने लगते हैं। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी एक जागता हुआ सबक है। वो हमें सिखाती है कि तौबा में ताकत है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरे पेट में, गहराई के समंदर में जब अल्फाज भी साथ छोड़ गए थे, तब उन्होंने सिर्फ यही कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। और वही तौबा उनकी रहाई की कुंजी बनी। सब्र में रहमत है। अगर वो सब्र करते, अल्लाह की इजाजत से निकलते, तो शायद ये इम्तिहान आता ही नहीं। मगर इसी सबक ने आने वाली उम्मतों को सिखाया कि सब्र हर परेशानी का पहला इलाज है, और अल्लाह की माफी से बड़ी कोई चीज नहीं। चाहे नबी हो या आम इंसान, अगर दिल सच्चा हो, आंसू में खलूस हो, तो अल्लाह वो दरवाजे भी खोलता है जो कभी बंद नहीं होते। आज का पैगाम साफ है, न उम्मीद मत हो, न धैर्य छोड़ो, और न अपने रब से दूर जाओ, क्योंकि जब अंधेरा घना हो तो समझ लो सुबह करीब है। वस्सलामु अलैहिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा आंखें बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए, समंदर की गहराइयां, चारों तरफ घना अंधेरा, एक इंसान मछली के पेट में अकेला बैठा है, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद। वो कोई आम इंसान नहीं, वो अल्लाह का नबी है, यूनुस अलैहिस्सलाम। मगर फिर भी न गुरूर, न शिकायत, बस एक सच्चा इकरार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। क्या आपको एहसास होता है इस दुआ की गहराई का?
इसमें कोई शिकवा नहीं, कोई लंबा बयान नहीं, बस एक झुका हुआ सिर, एक गुनहगार दिल और एक तड़पती हुई सिसकी जो कहती है, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ मगर तेरा हूँ। और फिर वही अंधेरा समंदर रोशनी से भर उठता है, वही मछली नबी को किनारे पर छोड़ देती है और वही रब माफ कर देता है। अब आइए हम भी सिर झुका लें, अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर लें। या अल्लाह, हमें भी यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा, हमें भी वो जबान दे जो अंधेरे में भी तुझे पुकारे, जो मुसीबत में भी तुझसे मुंह ना मोड़े। हमें वो दिल दे जो तेरी रहमत से मायूस ना हो। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो रो रहा है उसकी आंखें पोंछ दे, जो थक गया है उसे ताजगी दे और जो खो चुका है उसे तुझे पा लेने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह।